संपूर्ण ब्रह्मा नंबर एक फरिश्ता और उनके तन में जगमगाते हुए निराकार परम सत्ता को देखे। हमारे सामने, हमारे ही घर में, पर्सनली, अपने धाम को छोड़कर संपूर्ण प्रेम खुद में समाये हुए उपस्थित हुए हैं स्वयं बाप दादा मधुर महावाक्य सुनाने के लिए। गहराई से महसूस करेंगे सामने लाइट ही लाइट, मीठी सी दृष्टि, मनमोहक से मुस्कान, इस मीठी दृष्टि और मनमोहक मुस्कान को महसूस करें। इसमें स्नेह है तो शक्ति भी है, शक्ति है जो कि स्नेह स्वरूप में है और स्नेह है जो शक्ति स्वरूप में है। महसूस करें बाप दादा से किरणें हम आत्मा बिंदु में समाती हुई, हार्ड मास का शरीर गायब हो गया, लाइट का आकार, हमारा फरिश्ता स्वरूप बाप दादा से मिल रही है, शक्तियां फैल रही है चारों ओर। सारी धरा पर, आसपास की सभी आत्माओं पर मानो ज्ञान वर्षा कर रही है बाप दादा से आती हुई किरण। बाप दादा महावाक्य उच्चार आ जाए इस फीलिंग में। बाबा स्वयं मुरली सुनाने उपस्थित हुए। ओम शांति। बाबा ने आज संपूर्ण प्रेम स्वयं में समाते हुए उल्हाना दिया बच्चों को। ये बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, जो इतना ऊंच बनाते हैं, जो नर से नारायण बनाते हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं, उस बाप को बच्चे पिताव्रता होकर याद नहीं करते। कंप्लेन कर रहा है बाप, बच्चे
बाबा को पिताव्रता होकर याद नहीं करते, जरूरत अनुसार याद करते हैं, सुविधा अनुसार याद करते हैं, काम अनुसार याद करते हैं, मोहब्बत से याद नहीं करते। तो हम चेक करेंगे खुद को कि हम बाबा को कैसे याद करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब याद करते हैं, विघ्नों के समय में याद करते हैं, या चाहे कुछ भी होता रहे, जरूरत हो या ना हो, विघ्न हो या ना हो, हमें तो उस मोहब्बत में रहना है, उस प्रेम में जीना है। चेक करेंगे खुद को सब, कैसे याद करते हैं उसको। सदाकाल की मोहब्बत है, स्थिति अनुसार बदलती है। बेहद का बाप एक है। क्या करने आते हैं? एक ही बार आते हैं, सम्मुख एक ही बार मिलते हैं। क्या करने आते हैं? नई सृष्टि की रचना करने आते हैं। तो जब नई सृष्टि की रचना होती है तो पुरानी सृष्टि का क्या होगा? हम सभी के मन में ये प्रश्न आज भी रह रहे के उठता है, पुरानी सृष्टि का क्या होगा? क्या ये सब चला जाएगा? ये इतना सब, ये इतने सारे लोग, ये इतनी आत्माएं, ये इतना सामान सब चला जाएगा? जो है ही पुराना, तो चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, जो है ही पतित, जो है ही भिखारी, थोड़ा हो या ज्यादा हो, जब वो अति में जाएगा तब परमात्मा का अवतरण होगा, तब शिव बाबा आएंगे नई दुनिया की स्थापना के लिए, पावन दुनिया की स्थापना के लिए। तो पुरानी दुनिया चली जाएगी, नहीं रहेगी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि ये रहेगी तो कैसी रहेगी? क्या हमें पतित दुनिया चाहिए? क्या हमें पतित संबंध चाहिए? क्या हमें पतित व्यवहार चाहिए? क्या हमें गंदगी चाहिए? नहीं चाहिए, किसी भी आत्मा को नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो इस दुनिया में है ही क्या? यही सब है। तो जाना होगा इसको, ये जाएगी। जाना अर्थात परिवर्तन होगी। परिवर्तन में और विनाश में अंतर हमें समझना होगा। परिवर्तन जब व्यापक स्तर पे होता है तो विनाश जैसा प्रतीत होता है, लेकिन विनाश होता नहीं है। तो पुरानी दुनिया से आत्माओं को जाना पड़ेगा, अर्थात दुख नहीं होगा, कष्ट की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, कि जाना पड़ेगा। यहाँ है क्या? रहना किसके लिए है? सुख चाहिए, सुख है नहीं। प्रेम चाहिए, प्रेम है नहीं। शांति चाहिए, शांति है नहीं। तो रहना क्यों है यहाँ पे? तो ये परिवर्तन होगी। और जब हम सभी के जहन में ये प्रश्न आता है, घबराहट भी होती है कई आत्माओं को, लेकिन गहराई से सोचें, इस परिवर्तन के निमित्त कौन है? हम हैं इस परिवर्तन के निमित्त। तो जो परिवर्तन के निमित्त है, जिसका कार्य है, जिसको ये कार्य संपन्न करना है, वो ही अपने ही कार्य से घबरा रहे हैं। अपने कार्य से डर लगता है उनको, या बीच बीच में विस्मृति होने के कारण, भूलने के कारण, कहीं ना कहीं बुद्धि नीचे आने के कारण, पांच तत्वों की दुनिया की स्मृति में आने के कारण हमें घबराहट होती है। इसलिए सदा कर्तव्य सामने, क्या करने के लिए बाप आया है और क्या करवाने के लिए उसने हाथ पकड़ा है, सदा बुद्धि में। तो बेहद का बाप एक है। नई दुनिया की रचना के लिए आते हैं। जब नई दुनिया रची जाएगी तो पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी। परिवर्तन कौन करेगा? हम करेंगे। तो जितना जितना हम बाबा की बातों को समझते चलेंगे, सुनते नहीं चलेंगे, समझते चलेंगे, बुद्धि से देखते चलेंगे, उतना उतना कर्तव्य भी स्पष्ट होगा, अपना पार्ट भी स्पष्ट होगा। इसलिए इस बात में घबराना नहीं है किसी को भी। सीता को दिखाते हैं त्रेता युग में,
सीता हरण हुआ। जो दुनिया है ही पवित्र दुनिया, जिसमें विकार होते ही नहीं, जिसमें रावण की मौजूदगी नहीं है, जिसमें माया का राज्य ही नहीं है, वहां सीता को कोई कैसे चुरा सकता है? आत्मा रूपी सीता की यहाँ पे बाबा जिक्र करते हैं कि शास्त्रों में जो कथाएं लिखी गई हैं, वो कथाएं किस प्रकार से आगे पीछे हैं, उनकी टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है। युग पवित्रता का है, वहां पे कथन अपवित्रता का दिखाया गया है कि तब ऐसा हुआ था। तो बाबा पूछते हैं कि सतयुग की स्थापना बाप ने की, सतयुग के बाद त्रेता आया, तो क्या बाप ने दुख की दुनिया रची थी? क्या बाप ने पतित दुनिया रची थी? बाप तो पावन दुनिया रचते हैं, आत्माओं को पतित से पावन बना के फिर पाठ बजाने भेजते हैं। आत्माएं आते हैं इस रंगमंच पे, खेलते खेलते पाठ बजाते, खुद को दलदल में कीचड़ में इतना उतार लेती हैं कि फिर बाप को आना पड़ता है निकालने, धुलाई करने। और धुलाई करते करते फिर जब आत्मा अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंचती है, फिर पुनः पाठ बजाने के लिए भेजता है। तो बाप का काम पावन बनाने का है, न कि पतित बनाने का। तो शास्त्रों में चूंकि अनेकों आत्माओं के द्वारा उसमें संशोधन हुआ है, सभी शास्त्रों में, इसलिए अनेक मत उसमें सम्मिलित हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनेक मत मतांतर छोड़ केवल श्री मत पर चलो। श्री मत अर्थात श्रेष्ठ मत, जिससे ऊंची, जिससे उपयोगी और जिससे सटीक यथार्थ कोई मत नहीं है। बाप की मत, उस मत पे चलो। उस मत पे चलेंगे तो साधारण नर से नारायण, साधारण नारी से श्री लक्ष्मी बहुत सहज बनेंगे। वही हमारा लक्ष्य है। तो बाबा ने फिर आगे चल के लक्ष्य याद दिलाया कि बाप राजयोग सिखलाता है। क्यों सिखलाता है? बाप आता है पढ़ाने के लिए। पढ़ाई से क्या होगा? किस बात की पढ़ाई? राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। बाप क्यों आता है? राजयोग सिखलाने। राजयोग से क्या होगा? राजयोग से हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। शर्त है कि जो मत मिल रही है उस मत पे चलना है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी हमने बहुत बार सुना है, अब हम इसकी गहराई में उतरेंगे। नर से नारायण अर्थात क्या? आत्मा जो खाली हो चुकी है, जो कलाहीन है, जो शक्तिहीन है, जिसमें न शांति है, न पवित्रता है, न सुख है, भूल चुकी है अपने ही स्वधर्म को, अपने ही गुणों को। वो भूली हुई आत्मा, वो नर है। तो विजुलाइज करेंगे सभी एक बहुत मंद रोशनी का सितारा, बहुत मंद रोशनी का, जैसे अभी बुझा के बुझा। और उसी के समक्ष एक अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत चमकता हुआ, मन को लुभाता हुआ एक तेज उसके अंदर, वो शक्ति, वो ताकत, वो चमक, जैसे कि भरपूरता, जैसे कि सारी रचना को रोशन कर रही हो, ऐसी चमक। देखें दोनों को गहराई से। जिसमें लाइट कम है ये नर है, और जिसकी लाइट सारी रचना को रोशन कर रही है ये नारायण है। तो यहाँ पे भी नर और नारायण, नारी और लक्ष्मी, इनकी भी देह से ऊपर हम देखें, आत्मिक रूप में देखें। क्योंकि लक्ष्मी की देह है, नारायण की देह है, आत्मा की भरपूरता के आधार पर मिलती है।
यदि आत्मा की भरपूरता उस स्तर तक है, तब वो पार्ट मिलता है, तब वो पार्ट बजने लायक उपाधि मिलती है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण उपाधि है। उस उपाधि से भी ऊपर उठ के हमें उस बिंदु को देखना है। तब हम समझ पाएंगे कि जब बाबा कहते हैं नर से नारायण, उसका अर्थ क्या, और नारी से श्री लक्ष्मी, उसका अर्थ क्या। तो इसका अर्थ आत्मा की ज्ञान, गुण और शक्तियों की भरपूरता से है, उसकी चमक से है। तो जब वही आत्मा नारायण का शरीर लेगी, और जब वही आत्मा श्री लक्ष्मी का शरीर लेगी, और साथ में पाठ बजेगा, तो उसी आत्मा की चमक तेज के रूप में, आभामंडल के रूप में उनके सरों के पीछे दिखाई देगी, रोशनी के रूप में, जिसको बाबा ने पवित्रता का ताज या पवित्रता की लाइट कहा है, डबल सिर ताज। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, अर्थात भरपूरता, हर चीज की भरपूरता, आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में। तो जैसे रोशनी खो चुकी चीज को कोई इतना रोशन कर दे कि वो अनेकों को रोशनी दे, ये कार्य है बाप का। ये करने वो आता है, और यही ऐसा ही बनना और ऐसा ही करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो बाबा ने लक्ष्य याद दिलाया कि आता क्यों है, सिखाता क्या है, उस सीखने से होता क्या है। तो ये सदा स्पष्ट रहे। राजयोग सिखाने आता है, राजयोग सीखने से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। ये स्वरूप बनने में चाहता हर कोई है। किसी से लक्ष्य पूछेंगे, यही यही बताएगा। लेकिन इसमें सबसे नंबर वन बाधा, नंबर वन भूत, देह अभिमान। देह अभिमान की भी हम बारीकी में उतरे। देह अभिमान माना क्या? एक झूठी स्मृति और कुछ भी नहीं, एक अधूरी स्मृति और कुछ भी नहीं। देह अभिमान सुनते सुनते हम बारीकी में जाना भूल गए हैं, बारीकी में उतरे इसके। हमने 84 जन्म लिए, हम 84 जन्म लेते हैं, हमें पता है। 5000 साल का पाठ हम बजाते हैं, हमें पता है। पांचों स्वरूपों से हम गुजरते हैं, हमें पता है। चारों युगों से हम गुजरते हैं, हमें पता है। और वर्तमान में कभी हमने नारायण का शरीर लिया, कभी हमने महारानी का शरीर लिया, कभी हमने साधु का, तपस्वी का, तपस्विनी का, कभी हमने मेल शरीर लिया, कभी हमने फीमेल शरीर लिया। और ये ऐसे करते करते हम यात्रा पूरी करते हुए पहुंचे इस अंतिम पड़ाव पे। और अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बाद फिर हमें स्मृति दिलाई गई कि तुम आत्मा हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। ना तुम मेल हो ना फीमेल हो, तुम्हारे अंदर दोनों संस्कार है, मेल के भी फीमेल के भी। जेंडर से भी ऊपर तुम्हारी आइडेंटिटी है। और फिर ये समझ आने के बाद, फिर जब देह अभिमान कहा जाता है, तो माना क्या? 83 शरीर लिए और छोड़े, और 84वें में बुद्धि फंसी। इसका अर्थ ये है, ऐसे हाड़ मास के पुतले लेते हुए केवल माध्यम के रूप में पार्ट बजाया, बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, साथ में आत्माओं के पार्ट बजाने के लिए। लेकिन क्या है जो 84 जन्मों में कांस्टेंट रहता है? क्या है जो सतयुग में पहले भी था, कलयुग के अंतिम जन्म में भी है? वो है हम आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। संपूर्ण अवस्था में थी, कंचन काया मिली, खाली अवस्था में है, निर्धन अवस्था में है, तो रोगी काया मिली। वहां हम थे, यहाँ भी हम हैं, और आगे भी हम ही रहेंगे। तो इस सत्य को बिसराना माना देह अभिमान, इस सत्य को भूल जाना माना देह अभिमान, इसको महसूस ना करना माना देह अभिमान। तो देह अभिमान एक झूठी स्मृति,
एक अधूरी स्मृति, एक हद की स्मृति, 84वें हाड़ मास के पुतले की स्मृति। तो देह अभिमान को हम गहराई से समझें। देह अभिमान माना क्या? झूठी स्मृति से खुद को बाहर निकालें। इससे पहले भी हम थे, इसके बाद भी हम रहेंगे। हम ही थे और हम ही रहेंगे। इस स्मृति में टिकना, इसका बार-बार अभ्यास करना। जो हमारे आसपास की आत्माएँ हैं, ये भी थी, साथ में थी, आगे भी साथ रहेंगी। जैसे-जैसे जिसका पार्ट है। तो इनकी भी वाहनों को ना देखें, खुद के भी वाहन को ना देखें। सत्य इनका स्वरूप और सत्य हमारा स्वरूप, उस स्वरूप को देखें। आत्मा से आत्मा का संबंध। भले ही वो माँ-बेटे का रिश्ता हो, भले ही वो युगल का रिश्ता हो, भले ही वो भाई-बहन का रिश्ता हो, वो रिश्ता 2 आत्माओं के बीच में है। शरीरों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। तो ये चेतना, शरीरों की चेतना, वाहनों की चेतना, हाड़ मांस के पुतले की चेतना, हड्डियों के ढांचे की चेतना, ये चेतना झूठी है, ये चेतना अधूरी है। तो इस झूठी और अधूरी चेतना को हमें समाप्त करना है। सत्य को देखना है और सत्य ही महसूस करना है। फिर बाबा ने आगे बताया कि भक्त लोग जैसे कह देते हैं कि हाँ, माया भी है और ईश्वर भी है। माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। तो बाबा ने कहा कि समझते नहीं है कि माया कब है और ईश्वर कब है। जब माया है तब ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर का राज्य है तब माया का राज्य नहीं है। तो ये कल्प 2 भागों में बटा हुआ है। 2500 साल ईश्वरीय राज्य रहता है जो ईश्वर द्वारा स्थापन किया गया है, और 2500 साल माया का राज्य रहता है जो आत्माएं खुद अपनी विस्मृति के कारण किए गए विकर्मों के आधार पे, अपने गुणों को भूलने के कारण जो विकर्म करती हैं, उनका दुख भोगती हैं, उसका राज्य है, यानी रावण का राज्य है। तो ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया, ईश्वरीय राज्य कब और माया का राज्य कब। फिर बाबा ने कहा कि अगर मुरली सुनाने में कोई कोताही होती है, मुरली सुनाने में यदि जौहर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो मुरली सुना रहा है, उसके सामर्थ्य से सामने वाली आत्माओं को अनुभव होगा या नहीं होगा। बाबा भी आके मुरली चला सकते हैं और बच्चों को पता नहीं पड़ता। अब इस कथन में बहुत व्यापकता के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ हम इसको समझेंगे। इसमें मिस इंटरप्रिटेशन की मार्जिन बहुत ज़्यादा है कि हम इसके संदर्भ को गलत रूप में ले लें और फिर अनेकों चीज़ें जो चल रही हैं उनको सिद्ध करें, उनको जस्टिफाई करें कि बाबा आके मुरली चलाता है। हमें इस कथन को बहुत गहराई से समझना है। हमें इस कथन को बहुत गहराई से समझना है कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि बाबा भी आके मुरली चला सकता है, किसी के भी द्वारा। तो हम समझें, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा प्रवेश करेगा किसी के तन में और फिर मुरली चलाएगा, क्योंकि इस प्रकार की माया से हमें बहुत संभाल रखनी है। तो इस कथन को संदर्भ से अलग हटके बिल्कुल भी नहीं लेना है, और यदि कोई लेता है तो उसे सही सटीक समझानी हमें देनी है। इसका अर्थ ये है कि हम किसी को मुरली सुनाते हैं, हमारी अवस्था उतनी ऊंची नहीं है, लेकिन सामने वाली आत्मा, उसको ईश्वरीय प्राप्ति होनी ही होनी है, क्योंकि वो भाग्य लेके आई है अपना। उसने भगवान के लिए जो भी कुछ किया है और भगवान को उसका रिटर्न देना है, बाबा को उसका रिटर्न देना है। हमारी अवस्था भले ही अच्छी ना हो, लेकिन उस आत्मा की प्राप्ति हमारी अवस्था की वजह से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में कुछ समय के लिए हमारी स्थिति अच्छी ना होते हुए भी हमारा वाइब्रेशन काम नहीं करेगा, बाबा का वाइब्रेशन काम करेगा। जैसे कि बाबा ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन कुछ समय के लिए
किसी के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो उसे शीतलता महसूस होने लगती है, किसी की तरफ आँच कर देते हैं तो उसे तपत महसूस होती है। तो ऐसे ही कुछ समय के लिए बाबा की बुद्धि का अटेंशन उस आत्मा की तरफ हो जाता है, और अटेंशन होने से उसकी बुद्धि नहीं चलती। फिर जो बाप भेज रहा है, वो चीज़ें उसके मुख से निकलती हैं। तो बाबा प्रवेश नहीं करता, वो केवल अपनी बुद्धि का अटेंशन, सर्वोच्च सत्ता है वो, अपनी बुद्धि का अटेंशन उस आत्मा की तरफ करता है और शक्तियाँ रिसीव हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के बारे में भी बाबा कई बार बताते हैं कि सेकंड में विश्व सेवा करते हैं। तो वो एक संकल्प की, एक ऊर्जा की बात है। तो इसमें मिस इंटरप्रेट ना हम करें, ना किसी को करने दें कि बाबा आगे मुरली चलाता है, बिल्कुल भी नहीं। उसे आने की जरूरत नहीं है, ये रचना ही उसकी है। इस रचना का एक एक कण उसकी ऊर्जा से चलता है, उसकी शक्ति से चलता है, उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। वो स्थैर्यम है, अपने जगह पे रहता है। जब पाठ बजाने आता है तन मुकर्रर है उसका, उस मुकर्रर तन में वो आता है। तो बहुत सावधानी से, बहुत गहराई से समझे इस बात को, संदर्भ से अलग हटके नहीं समझना। फिर बाबा ने कहा, क्या पुरुषार्थ करना है? दास दासी बनने का, या छोटा मोटा पद पाने का पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कहा, ये लक्ष्य गलत है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि हम ये बनेंगे। सूर्यवंश में जाने का, सूर्यवंशी राजघराने में जन्म लेने का, सूर्यवंशी गद्दे पे बैठ के राजाई करने का पुरुषार्थ करना है। क्यों करना है? ये पुरुषार्थ ही क्यों करना है? क्योंकि ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, ऊंचते ऊंच बाप है, तो ऊंचते ऊंच पद भी निश्चित है, और नजर उसी तरफ रहे। यदि चिड़िया की आंख से नजर हटी और सीन सिंजो में फंसी, तो अर्जुन का टाइटल गया, अर्जुन नहीं। फिर तो साधारण सेना के प्यादे, महारथ ही नहीं। तो इसलिए सूर्यवंश से नीचे ना कुछ चाहिए, सूर्यवंश की गद्दी से नीचे ना कुछ मिलेगा। निश्चित है, हर आत्मा अपनी भावी निश्चित करे, मुझे ये बनना है। अपनी राजधानी को बहुत गहराई से देखें, अपनी राजधानी में भ्रमण करें, अपने महल की रचना करें, अपनी गद्दी की रचना करें और बैठे उस पे पूरी अथॉरिटी के साथ। क्योंकि बाबा ऐसा ही देखना चाहता है, और बाबा ऐसी ही उम्मीद हमसे रखता है कि जितनी ऊंची दृष्टि से मैं देखता हूँ, उतनी ऊंची दृष्टि से खुद को भी देखें, उतनी ताकत के साथ खुद को भी महसूस करें, जिस ताकत के साथ वो महसूस करता है कि ये है मेरे महारथी बच्चे। ऐसे एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं, ऐसी आत्माओं को मैंने रचा है। तो हमेशा खुद को उसी ऊंची दृष्टि से देखना है जैसे बाबा हमें देखता है। और बाबा यही चाहता है कि हर बच्चा सर्वोच्च गद्दी का अधिकारी बने, बाप की गद्दी का अधिकारी बने, ब्रह्मा बाप की। तो हमारा लक्ष्य, हमारी नजर, हमारी बुद्धि का अटेंशन उसी तरफ ही रहे, उससे नीचे कुछ भी नहीं। अगर है भी, ड्रामा है, पार्ट सबको बजाना है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमें केवल वही दिखाई देती है बस। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर और दृढ़, हिले नहीं वो। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ईश्वरीय सेवाओं के ताज को पहनते हैं, और जैसे बाप अपने इस यज्ञ को रचता है, सींचता है, हर बच्चे को, हर बच्चे का श्रृंगार करता है, हर बच्चे के प्रति शुभ भावना रखता है, हर बच्चे में शक्तियां भरता है, ऐसे ही जब हम पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य को, उसकी व्यापकता को, उसकी गहराई को, उसकी विराटता को समझते हुए उस ताज को पहनते हैं कि बाबा, जो आपका कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है, तब उस बच्चे को बाप भी रिगार्ड देते हैं। उन बच्चों को बाप भी अनन्य बच्चों जैसा प्यार देते हैं।
बच्चे बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा भी तो किसी को याद करता है। बाबा उन बच्चों को याद करता है जो बाबा के कर्तव्य का ताज बाप से लेके अपने सर पे पहनते हैं, उनको याद करता है। तो हम सभी वो बच्चे हैं जिन्हें बाप याद करता है, जो हमेशा बाबा की निगाह में रहते हैं। सुबह उठते ही हमारी बुद्धि बाबा की तरफ बाद में जाती है। बाबा की दृष्टि पहले से ही हम पर होती है। महसूस करेंगे इसको। जो बाप को याद करे वो विशेष, लेकिन बाप जिसको याद करे वो। फिर बाबा ने याद दिलाया, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अर्थात संपूर्ण पावन, जो पावन बनते हैं। पावन अर्थात संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित, जिन्हें आकार और आकार में निराकार दिखाई देता है, वो इस टाइटल के अधिकारी हैं। ये टाइटल उन्हें परिचय के रूप में बताना नहीं पड़ता, उनके स्वरूप से झलकता है। यही है ब्रह्मा कुमारी। और उससे भी ऊंचा टाइटल बाबा ने अनेकों बार मुरली में दिया है, जगत माता, जगत अम्बा। यही है संपूर्ण पावन स्वरूप। इसे भी महसूस करेंगे सभी। हम पावनता की देवियां, पावनता के देवता, शुद्धता, सत्यता और सहजता, सारी धरा पर और सारी रचना में फैलाते हो। हम ही जगत माता, हम ही जगदम्बा, हम ही ब्रह्मा कुमार, हम ही ब्रह्मा कुमारी, सच्चे ब्राह्मण। और हम ही सर्वोच्च तख्त के, वर्तमान में दिल तख्त के, भविष्य में विश्व राज्य तख्त के अधिकारी। बाबा ने फिर से लक्ष्य को पक्का किया। भगवान वाच, मैं राजाओं का राजा बनाने आता हूँ। मैं राजाओं का राजा बनाने आता हूँ। भावनाओं के वश, भावों में खुद को सरोबार करते हुए हम बाप पर बलिहार जाते हैं और कहते हैं हमें बाप के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा बनाने आता हूँ। बाप को चाहना नंबर 1 पुरुषार्थ, लक्ष्य और कोशिश। लेकिन बाप देता क्या है, उसको भी चाहना। राजाओं का राजा बनाता है। तो यदि इस टाइटल को हम स्वीकार नहीं करते, तो जो बाप देने आया है, जिस दृष्टि से बाप देखता है, उसकी इंसल्ट है। तो हम सभी अभी स्वीकार करेंगे, हम सभी राजाओं के राजा। क्यों? क्योंकि बाप ने बनाया है, क्योंकि उसने पर्सनली हम मूर्ति को तराशा है, पर्सनल टाइम देके। इसलिए हम राजाओं के राजा,
स्वीकार करना है इसको। हम ही हैं, हम ही थे और हम ही रहेंगे। इस फीलिंग को पक्का करना है। इस फीलिंग में हलचल की कोई मार्जिन नहीं, क्योंकि बाप देने में मार्जिन नहीं रखता। हम लेने में मार्जिन क्यों रखें? ताकत देता है, ताकत के रूप में ही हम लेंगे। संपूर्ण ताकत वो देता है, तो संपूर्ण ताकत हम भी वैसे रिसीव करेंगे, वैसे ही स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। वरदान लेंगे बाबा से, लेकिन उससे पहले जिन जिन भी भाई बहनों ने, जिन जिन भी आत्मा भाइयों ने, जिन जिन भी आत्मा भाइयों ने जो भी चैट बॉक्स में प्रश्न पूछे हैं, वो एक एक करके ले लेते हैं 2 मिनट में, शॉर्ट में। फिर बाबा से वरदान लेंगे। कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं आत्मा को, लेकिन कॉन्शियसनेस एक साइंटिफिक शब्द है जिसका अर्थ है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन। जैसे कि आत्मा किस चेतना में है? आत्मा कभी ये नहीं कहेगी मैं चेतना किस चेतना में हूँ। आत्मा एक एनर्जी है जो मन, बुद्धि और संस्कार को मिला के बनती है। तो मन की एक चेतना और बुद्धि की एक चेतना, ये मिलके फिर कंप्लीट कॉन्शियसनेस, तो वो कॉन्शियसनेस आत्मा की होती है। तो आत्मा एक चेतना तो है, उसको एनर्जी हम कह सकते हैं, लेकिन कौन सी कॉन्शियसनेस? तो कॉन्शियसनेस आत्मा नहीं है, आत्मा की कॉन्शियसनेस है। आत्मा तो एनर्जी है, लेकिन वो कौन सी एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी है? तो कॉन्शियसनेस आत्मा की है। लेकिन साइंस में चूंकि आत्मा को मानते हैं, लेकिन उस यथार्थ रीति ना समझने के कारण उसे कॉन्शियसनेस कह दिया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना। मानव चेतना, चेतना किसकी? चेतना आत्मा की। जब आत्मा को चेतना है कि मैं आत्मा हूं, तब वो पावन बनती है। जब आत्मा को चेतना है कि मैं देह हूं, तब वो पतित बनती है। तो चेतना किसकी? चेतना आत्मा की। तो आत्मा एनर्जी है, और उस एनर्जी का स्वरूप क्या है उसको साइंस ने कॉन्शियसनेस कह दिया। तो आत्मा कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा की है। बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस, तो वो सोल की है, मुझ आत्मा की है। तो राजश्री बहन ने पूछा है परम धाम में रेड लाइट ही क्यों होती है, येलो व्हाइट क्यों नहीं होती? दीदी वो
रेड लाइट डिनोट करती है शक्ति को, और वहां पे सर्वोच्च शक्ति और हम सभी शक्तियां निवास करती हैं। तो रेड लाइट, जितना हमें नॉलेज है, जितना हम समझ पाए हैं, उस आधार पे, इसका कोई और जवाब भी हो सकता है, उस आधार पे जितना हमने समझा है, तो रेड लाइट वो शक्ति का प्रतीक है। वहां पे सर्वोच्च सत्ता का निवास स्थान है, इसलिए वो शक्ति का प्रतीक है। पूजा बहन ने पूछा है, पूजा दीदी ने, धर्मराज की सजा के बारे में भी बताना। शरीर भान में या सूक्ष्म में? जिन आत्माओं के पास शरीर है, तो ये हमारे शब्द नहीं है, बाबा ने ही कहा है, जिन आत्माओं के पास शरीर है तो एक सेकंड की भोगना ऐसी लगेगी जैसे जन्मों जन्म की भोगना हो। तो सपोज कोई किसी से बहुत प्रेम करता है, कोई किसी से बहुत मोह रखता है, और वो अचानक शरीर छोड़ दे, चूंकि मोह था, मोह अर्थात भोगना होगी उसके साथ, और उसने छोड़ दिया, और प्रेम भी था, सब था। शरीर छोड़ने के बाद जब उस आत्मा को पता चलेगा कि मेरे प्रियजन ने देह त्याग कर दिया, उस समय पे एक सेकंड में, जब उसको ये समाचार मिला, उस एक सेकंड में वो जो महसूस करेगी वो आत्मा, वो उसे, वो एक सेकंड उसको एक जन्म के बराबर लगेगा। कितना दुख महसूस होगा उसको, जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। तो वो भोगना, तो जिनके पास देह है उनको देह में ही मिलेगी, जिनके पास देह नहीं है उनको सूक्ष्म रूप में मिलेगी। लेकिन अभिप्राय इसका ये है कि धर्मराज की सजाएं भोगनी पड़ेंगी, अभिप्राय इसका ये है कि वो एक सेकंड की भी अनेकों जन्मों जितनी लगेंगी, अनेकों सालों जितनी लगेंगी। इसका अभिप्राय ये है, जिनके पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, उनको सूक्ष्म में मिलेगी, जिनके पास जैसा है वैसे ही उनको मिलेगी। किसी ने पूछा है कि धर्मराजपुरी के बारे में बताएं। धर्मराजपुरी कोई अलग पुरी नहीं है। जब अनेकों आत्माओं के कर्म भोग चुकतू होने लगते हैं, जब अनेकों आत्माओं के कर्म भोग एक साथ आते हैं और कलेक्टिवली आत्माएं उन कर्म भोगों को भोगने लगती हैं, और एक ऐसा दृश्य बनता है कि जिस दृश्य में लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, सभी के इंडिविजुअल कर्म भोग हैं, लेकिन चुकते हो रहे हैं एक समय पे। तो जब ऐसी स्थिति बनती, उस स्थिति में अगर कोई साक्षी होकर देखेगा, तो ये धरती धरती नहीं लगेगी, ये पृथ्वी पृथ्वी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे नर्क में भोगनाओं का दौर चल रहा है। और तब हम कह सकते हैं कि हाँ, धर्मराज एक्टिव है, धर्मराज पूरी लगेगी ये धरती, क्योंकि यहाँ मनुष्य रह नहीं रहे होंगे, यहाँ मनुष्यों के जो कर्म भोग है, जो कार्मिक अकाउंट है, वो चुकते हो रहे होंगे कलेक्टिव रूप में। तो सीन जो देखने में आएगी, जैसे कि ये केओस की सीन होती है, माना हलचल की सीन होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में कहते हैं ना, जब चार लोग बोलने लगते हैं तो कहते हैं सब्जी मंडी बना रखी है ना। तो ऐसे ही जब धरती को उस समय पे, जब अनेकों आत्माओं के कर्म भोग चुक्त हो रहे हैं, न्यारे होकर देखेंगे, तो धर्मराजपुरी जैसे ही दिखेगी। तो ठीक है जी, ओम शांति। अभी प्रश्न इतने ही ले सकते हैं, 10 मिनट बचे हैं। इन 10 मिनट में हम बाबा से वरदान लेंगे। अब एकाग्र हो जाइए सभी, अपने उसी सत्य स्वरूप में जिसमें बाबा हमें देखते, लाइट का आकार और चमकते हुए बिंदु। सामने बाप दादा अपने लाइट के कमलासन पर। भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा, और इस स्वरूप से छलकता रूहानी प्रेम,
और इसी स्वरूप में हमारे सम्मुख बाप-दादा सर पर हाथ रखते हुए, सर पर हाथ रखते हुए अब बाबा को बोलते हुए सुनेंगे, बच्चे, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। देखें बाप दादा को मुस्कुराते हुए और ये वरदान देते हुए, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। स्वीकार करें इसे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। फिर से अनुभव करें, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्व पुरुषों में उत्तम, सर्वात्माओं में उत्तम, सभी को उत्तम बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति।